Question number 65, Shri Y.S. Chaudhary. Please. You speak to the chairman through the process. I think chairman will take the decision. Chairman will take the. You are a senior member, Keshav Rao ji. You give the proper notice. I think he will take care of that. Honorable Chairman. Yes. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो केंद्र में राइस प्रोक्योरमेंट की योजना है, क्या इसमें सभी प्रकार का राइस प्रोक्योर किया जाता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि मोटा चावल, महीन चावल, कौन चावल इससे लिया जाता है? क्या इस तरीके की कोई योजना है? स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, उसके हिसाब से राइस। Thank you. Mr. Y.S. Chaudhary. Deputy Chairman, sir, I put forth question number 65 to the Honorable Minister. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 65, माननीय फर्स्ट क्वेश्चन, Supplementary. first. Sir, small farmers. Sir, this is question hour. The question will continue. I think please follow the proper notice, Keshav Rao ji. I request you, first. Please. Sir, small farmers are compelled to sell their crop below the MSP price, sir. For that reason, PM Kisan Samman Nidhi scheme actually is a boon. But unfortunately, some of the states, many ineligible beneficiaries who are not farmers have availed this scheme, developing nexus between officers and bankers. Thereby, many eligible Kisan beneficiaries have been left out. In my state of Andhra Pradesh, according to a survey in Nellore and other districts, maximum farmers, about 46% have been left out by the bank rejections. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister what efforts are made to see that all eligible farmers are given the benefit of Kisan grants, especially in the 10th installment. Thank you. माननीय मंत्री जी. माननीय उपसभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और देश भर में 11.5 करोड़ किसानों को लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा उनके खातों में अंतरित किया गया है। जब यह योजना 18-19 में बनी तो स्वाभाविक रूप से यही कल्पना थी कि किसानों की आय में इस योजना के माध्यम से सहायता हो। शुरुआती दौर में इस योजना में छोटे किसानों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन फिर एक अपवर्जन को छोड़कर बाकी सभी किसान इसके दायरे में आते हैं, चाहे उनकी कितनी भी जरूरत हो। इस योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से केंद्र से लेकर राज्य तक पूरा एक नेटवर्क बनाया गया है। केंद्र भी उसकी मॉनिटरिंग करता है, राज्य भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यह सच है कि कई बार राज्य जो आंकड़े भेजते हैं उनमें कहीं कहीं गलतियां होती हैं, साम्यता नहीं होती है, लेकिन उनको अद्यतन करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। राज्य के पास भी शिकायत आ सकती है और केंद्र में किसान पोर्टल के किसान कॉर्नर पर कोई भी व्यक्ति जाके शिकायत कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसका निराकरण हम लोगों के द्वारा राज्य को अधिकृत करके किया जाता है और लगातार इस बात की कोशिश मॉनिटरिंग के माध्यम से होती है कि इस योजना का दुरुपयोग न हो। माननीय सदस्य के ध्यान में अगर कोई स्पेसिफिक विषय आए तो वो मुझे ज़रूर ध्यान दिलाएंगे, तो हम उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन राज्य सरकार से सतत संपर्क में केंद्र है और इस योजना का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो और इसका ठीक प्रकार से ऑडिट हो, पात्र व्यक्ति को यह सहायता पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाता है। धन्यवाद मंत्री। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय Sir, Honorable Minister have replied saying that SOPs are introduced, but many poor farmers are not computer literate. Thereby, most of them cannot follow the registration process.
Panchayat Samiti should help these farmers and awareness has to be done. I would like to know from the Honorable Minister whether any awareness campaign or publicity about the scheme is properly done or not. If so, can we make NGOs and panchayats responsible for helping computer illiterates to register properly? Thank you. माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस स्कीम की दृष्टि से पर्याप्त जागरूकता ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन हमारा फिर भी यह प्रयत्न लगातार राज्य सरकारों के माध्यम से रहता है कि जो किसान इस योजना से अभी छूटे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि जब योजना आरंभ हुई थी तो सामान्य तौर पर यह अनुमान लगाया गया था कि 15.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन जब अपवर्जन सूची आई तो उसके बाद ये ध्यान में आया कि लगभग 12.5 करोड़ किसान अनुमानित हैं, जिसमें 11.5 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो गए हैं जिनको लाभ पहुंच रहा है। शेष किसान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। पहले आपको ध्यान में है कि पश्चिम बंगाल इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया था, तो लगभग बड़ा चंक पश्चिम बंगाल का ही था, लेकिन पश्चिम बंगाल भी ज्वाइन कर गया है और उनके लोग भी काफ़ी रजिस्टर्ड हो गए, उनको भी लाभ मिलने लगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया ये है कि अपने आप को इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए किसान चाहे तो किसान कॉर्नर पर आकर स्वयं भी अपना आवेदन कर सकता है। उस आवेदन को केंद्र सरकार राज्य को भेजती है, राज्य उसका सत्यापन करता है, उसके बाद वो स्कीम में जुड़ जाता है। साथ ही एक मामूली शुल्क के साथ सीएससी को भी अधिकृत किया गया है हर पंचायत में कि कोई भी किसान आए तो उसके माध्यम से वो अपने को रजिस्टर्ड भी करा सकता है, और जो रजिस्टर्ड किसान है वो अपने स्कीम के बारे में उसकी क्या स्थिति है, कितना पैसा उसे आ रहा है, या किसी प्रकार का सुधार करना चाहता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका दूसरा नाम चढ़वाना चाहता है, तो इसके लिए सीएससी को भी गांव-गांव में अधिकृत किया गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी साहब को कि वो इस बारे में अवेयर हैं और उनके माध्यम से हम इसे और आगे बढ़ाने का प्रयत्न धन्यवाद। करेंगे। श्रीमती गीता और चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद महोदय। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए कार्य हो रहे, जिससे देश में किसान भली भांति समझ भी रहा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा अन्य किन योजनाओं के माध्यम से देश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है? धन्यवाद। हालांकि ये प्रश्न किसान योजना के बारे में है, माननीय मंत्री जी चाहें तो ब्रीफली कुछ कह सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है तो 2014 से लेकर अब तक लगातार 7 सालों में कृषक और कृषि दोनों आगे बढ़ें, समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दृष्टि से अनेक प्रयत्न किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी उसमें एक कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे तो चाहे केसीसी की जो सीमा है उसको दोगुना करना, चाहे देखें हम तो एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाना, एमएसपी पर खरीद बढ़ाना, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाना, 10,000 एफपीओ बनाकर छोटे किसान की ताकत बढ़ाना, उसे महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी।